अफजल अंसारी को कितना पता है हमारे हिंदुओं के बारे में कि वो प्रसाद है कि जहर है। वो अपनी चिंता करे ना, अपने खानदान की चिंता करे, जो जो उनने कर्म कर रखे हैं उसके भाइयों ने, खुद ने। आप वहां जाओगे ना तब पता लगेगा कि उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझते। वो कटवा देते हैं। मैं कृष्णा राय की चुटिया कटवा के मंगवाई थी मुख्तार अंसारी ने। अफजल अंसारी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सारे मंदिर और मठ के साधु संत जो हैं वो गांजा पीते हैं। अगर वो गांजा प्रसाद के तौर पर पीते हैं तो सरकार ने आम जनता के लिए इस गांजे को बैन क्यों कर रखा है। इस पर जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि जनता आखिर अफजल अंसारी के इस बयान का कितना समर्थन करती है। अफजल अंसारी को कितना पता है हमारे हिंदुओं के बारे में कि वो प्रसाद है कि जहर है। वो अपनी चिंता करे ना, अपने खानदान की चिंता करे, जो जो उनने कर्म कर रखे हैं उसके भाइयों ने, खुद ने। आप वहां जाओगे ना तब पता लगेगा कि उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझते। वो कटवा देते हैं। मैं कृष्णा राय की चुटिया कटवा के मंगवाई थी मुख्तार अंसारी ने खुला, और बोला था श्री राम मेरे कब्जे में। वो भूल गए। वो हिंदुओं को तो याद नहीं रहती, 4 दिन याद रहती है, भूल जाते हैं। तो इसलिए वो बकवास करना शुरू कर दिया दोबारा से हमें दबाव बनाने के लिए प्रॉपर्टी को की सब पढ़िए उसके मरने के बाद, अतीक अहमद के बाद प्रयागराज में। तो ये सब उसका ड्रामा है जो लोग जानेंगे। नहीं तो ये कह लेना कौन कौन सा या गांजा और वो शताब्दी पिया, वो सरकार का प्रशासन का काम है ना। वैध अवैध वो शासन प्रशासन देखे कहां से अवैध आ रहा है। वो तो शराब भी लोग पी रहे हैं वैध अवैध, मुसलमान भी पी रहे हैं, कौन सा ना पी रहा, रोक ले उनके। और किसी धर्म में नहीं लिख रही शराब, ये भी पक्का है जी। अगर गांजा प्रसाद है तो जनता के लिए सरकार ने बैन क्यों किया? नहीं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। अगर उनको लग रहा है ये प्रसाद है तो आम पब्लिक के लिए भी वो प्रसाद के तौर पे यूज होना चाहिए। जरूरी थोड़ी नहीं है कि मंदिर मस्जिदों में ही वहीं तक ही सीमा रहे उसकी। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, आप उसको भी तो देखिए ना। आप फुलक पे ना जाके आप जड़ को देखिए ना कि ये पैदावारी आ कहाँ से रही है। इसमें हो सकता है कि इसमें सरकार का भी कुछ लाभ हो सकता है, ये तभी तो वहां तक सीमा है। नहीं देखिए, गांजा अगर हमारे साधु संत ऐसा काम करते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन वो किसी से छेड़छाड़ तो नहीं करते, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा हमारी आम जनता जो बीच में जो झेलती है, नशे वाले लड़के हैं, आदमी हैं, शिक्षा संस्थान के पास आपके शराब के ठेके खुले हुए हैं जो कि नहीं खुलने चाहिए। जबकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि 100 मीटर के दायरे में कोई ऐसा संस्थान नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी खुल रहे हैं। सबसे पहले हमारे ये पुलिस अधिकारी जिस इलाके में इनकी बीट होती है उसमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं, गलत काम वहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट करवा रही है जो कुछ करवा रही है। अब साधु संत पीते हैं या नहीं पीते, देखो हम उस पर नहीं जा रहे। अगर हमें तो एक बात है, अगर सरकार ने या गवर्नमेंट ने अगर कैन गांजा या बैन कर रखा है, गांजा या ड्रग्स या कोकीन जो भी बैन कर रखी है चीज़ें, अगर वो बिक रही है तो सरकार की नाकामी है। तो सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार का अगर खुद ही सरकार ने बैन कर रखी है, उसके बावजूद अगर वो चीज़ें बिक रही है तो सरकार की नाकामी है। कोई पी रहा है नहीं पी रहा जी, अगर चीज़ें अवेलेबल हो रखी होंगी या तस्करी से कहीं से भी हो रही तो पी भी रहे होंगे। बहुत से लोग पीते हैं। कई चीज़ें ऐसी है जो बैन है उसके बावजूद भी पी जा रही है। भाई कोकीन, हीरोइन, स्मैक सब चीज़ें बैन, लेकिन उसके बाद पी रहे लोग, पी रहे। भैया जो पी रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये बात बोली गई है कि साधु संत पीते हैं, इसलिए ये प्रसाद नहीं, किसी पर्टिकुलर एक खाली साधु संत ही थोड़ी ना है कि साधु संत ही पी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया पी रही होगी। ऐसी बात नहीं कि साधु संत स्पेशल साधु संत ही है कि साधु संतों को एक टारगेट किया जाता है। ये जो राजनीति करी जा रही है ना कि हिंदू या मुसलमान एक टारगेट हो, स्पेशल साधु संतों को ये नाम क्यों लिया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी डिमांड है कि गांजा बैन होना चाहिए तो आप उस पर बात करिए। खाली साधु संतों की, अभी आप साधु संतों की बात करोगे, कल को वो मौलवी की बात करेंगे, कोई क्रिश्चियन की बात करेगा, तो ये सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं है। आप बैन किए, आप बैन करिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार सब रोक रहे, सब उसका स्वागत करेंगे, मैं भी करूँगा। तो ये तो इस मैटर में सरकार को भी टॉपिक छेड़ना चाहिए ना कि भाई जब ये हर किसी के लिए बैन है तो इसको पीछे से ही रोक लगाई, पीछे से ही इस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें हर आम जनता फंसती है, हर आम जनता फंसती है। फिर सबसे ज्यादा लोग बाग क्या करते हैं कि गांजा पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उसमें लेडी से खतरे में डलती हैं, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो। तो अंकल जी की बात से मैं सहमत हूँ। तो ये पीछे से सरकार ही इस चीज पर बैन लगाए, पीछे सरकार बैन लगाएगी, इस चीज पर रोक टोक करेगी,
तो इसमें सबकी भलाई है, देश की भलाई है, उन औरतों की भी भलाई है जो इन सब चीजों से हर जगह फंसती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैम यही कहना चाहूँगा, जो भी ये प्रसाद के मामले में जो भी ये चल रहा है उसके ऊपर सबसे पहले तो जो कार्रवाई ऊपर से ही होनी चाहिए, जो भी है। देखो ये तो हमें भी नहीं पता कि ये हिंदू कर रहे हैं मुसलमान कर रहे हैं, मिलावट जो चल रही है ना, इसमें तो वो पीछे से ही चल रहा है जो भी चल रहा है। उसमें वो जो चेकिंग हो रही है उसमें जैसा हिंदुओं का टॉपिक मुसलमान छेड़ रहे हैं और मुसलमानों का टॉपिक आता कोई किसी ने कोई छेड़ा ही नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। मैं तो ये चाहूँगा जो भी है तो सरकार के ही हाथ में है, वो ही हल करे तो अच्छी बात है। देखिए, कोई अंसारी क्या कह रहा है या कोई क्या कह रहा है वो उससे आप पूछिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक वो जो प्रसाद में घी में मिलावट का जो मामला है, चर्बी का जो मामला है, उसके ऊपर वहाँ की राज्य सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेकर वहाँ पर कार्रवाई करने का उन्होंने लोगों से आश्वासन दिया। और मुझे लगता है कि जो लोग दोषी हैं, चाहे वो मंदिर समिति के लोग हैं, चाहे सरकारी एजेंसी में बैठे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं जिनको इसको देखने की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि ये गांजा वगैरह मठ में पीने की, मैं यही कहूँगा कि वह लोग, चाहे वो धार्मिक चोला पहने हुए लोग हैं, चाहे आम लोग हैं, अगर धर्म की आड़ में, आस्था की आड़ में इस प्रकार के मादक पदार्थों का वो सेवन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं कि नहीं ये तो भगवान की बूटी और भगवान का प्रसाद है, तो वो लोग कहीं ना कहीं समाज के दुश्मन हैं। इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उन लोगों को समाज से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ जब भी हमने देखा है कि लोग कांवड़ लेने जाते हैं, तो कांवड़ के दौरान भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो कांवड़ के शिविरों के अंदर, मैं कई जगह गया हूँ उसमें मैं बड़े माफी के साथ में कह रहा हूँ कि मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो उस पर्व को, जो धार्मिक पर्व है, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने इन कृत्यों से, कि वह खुले में वहां पर गांजा पीते हैं, खुले में वहां पर नशा करते हैं और उसको कहते हैं नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि आप नशीले पदार्थों का सेवन करो और उसका प्रचार प्रसार करो, ये गलत बात है। उन लोगों को धर्म और आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अफजल अंसारी ने एक बयान जारी किया है। अफजल अंसारी कौन है? अफजल अंसारी नेता है, उसने ये बयान जारी किया है। अभी आपने तिरुपति बालाजी का मामला सुना ही होगा, लेकिन आज उसने ये बोला कि हमारे देश में मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहाँ के जो संत हैं, साधु हैं, वो गांजा पीते हैं। तो अगर गांजा प्रसाद के तौर पे वो पीते हैं तो आम जनता के लिए बैन क्यों? देखिए, हिंदू सनातन धर्म में गांजे का बहुत बड़ा रोल रहा है। गांजे को हम सिर्फ व्यक्ति विशेष और नशे से क्यों जोड़ के देखते हैं? गांजा हमारे भगवान शिव के साथ हम कई मूर्तियों में देखते हैं, भगवान शिव के साथ जुड़ता है, नागा संप्रदाय है उसके साथ जुड़ता है, हिंदू संप्रदाय, हिंदू जो हमारी सोच है, हिंदू जो सनातन विचार है, इसको गांजे से ही जोड़ के क्यों देखा जाता है? जब हिंदू धर्म के आप जिक्र कर रहे हो तो क्या उन 4 मठों को भूल जाते हैं? क्या हमारे पुरी वाले शंकराचार्य को भूल जाते हैं हम? क्या इस गांजे जैसे शब्द से क्या सनातन धर्म जुड़ा है? गांजे का हमारे संत समाज में बहुत अच्छा यूज है और कई चीजों से हम उसे पीते हैं। तो ये गलत जो आपने बताई वो कोई समझ में ना आने वाली स्टेटमेंट है। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, गांजा शब्द यूज करके कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश है। इस शब्द को यूज करके अफजल अंसारी कुछ नहीं, बस ये गुमराह करना चाहते हैं जो गाय के जो घी, नकली घी उन्होंने इस्तेमाल करा है लड्डुओं को बनाने के लिए, और उसमें जो कुछ व्यक्ति विशेष का हाथ है उन पे पर्दा डालने के लिए इस चीज़ का ये यूज़ कर रहे हैं। और ये सदियों पुरानी परंपरा जो चली आई है, सनातन से जुड़ी हुई है, उस पर उंगली उठा रही है। ऐसी तो है नहीं कि आज 50 साल 10 साल पहले इजाद हुई एक परंपरा है, पहले से चली आई हमारे भारतवर्ष की, तो इसमें ये गलत है इनका कहना। ये बहुत ही गलत बयान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि साधु संतों के बारे में ऐसा कहना और ऐसा सोचना ये बहुत मूर्खता का काम इसको मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बयान किसी धर्म के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं बोलना चाहिए। साधु संतों का अपना रीति रिवाज या परंपराएं हैं जिनको फॉलो करते आ रहे हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। और वो गांजा पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है किसी को गाली दे रहे हैं या वो बाबा का प्रसाद के रूप में पी रहे हैं, वो किस रूप में पी रहे हैं तो आप देखिए। लेकिन इसके बारे में
किसी की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बोलना महागलत है, महामूर्खता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अफजल अंसारी के द्वारा कही गई बात पर जनता से जब हमने बात की, क्योंकि दरअसल अफजल अंसारी ने कहा था कि जो मठ है, जो मंदिर है, वहाँ के साधु संत जो है वो गांजा पीते हैं, और अगर ये प्रसाद है तो जनता के लिए बैन क्यों है। और इस बात पर जब हमने जनता की राय जानी तो जनता का कहना है कि अफजल अंसारी के द्वारा कही गई बात का समर्थन हम नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीधे समझ में आ रहा है कि एक राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुओं के आस्था पर, विश्वास पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे पहली बात कि इस तरह की बात कहने के पहले ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसकी तह तक अफजल अंसारी जी को जरूर जाना चाहिए। जब तक उन्हें कुछ सच ना पता हो, जब तक उनके पास कोई तथ्य ना हो, तब तक इस तरह की बातें करना गलत है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टमैन लाइव। मैं जो श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, दिल्ली।